उत्कर्ष सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंडौन सिटी में आपका हार्दिक स्वागत। देखिए तो बेटा, हम आपको जो भूगोलिक विषय के रूप में जो पाठ है उसके बारे में अध्ययन कार्य करवा रहे हैं। और इसमें जो भूगोल का जो अध्ययन कार्य है वह एक प्रौद्योगिक तकनीकी के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जा रहा है? प्रौद्योगिक तकनीकी के माध्यम से भूगोल विषय का अध्ययन कार्य किया जा रहा है। किसके माध्यम से किया जा रहा है? प्रौद्योगिक तकनीकी के माध्यम से भूगोल विषय का क्या कर रहे हैं अपन? अध्ययन कार्य कर रहे हैं। आपको पता है कि तकनीकी विकास के साथ ही तकनीकी विकास कर मानव ने अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा जो प्रभाव है, जो बंधन है, उसको क्या कर दिया है? ढीला करने में सक्षम हो गया है। देखो, तकनीकी विकास के कारण मोटे अक्षरों में कर देता हूँ। तकनीकी विकास के कारण मानव ने भौतिक पर्यावरण के बंधन को ढीला कर दिया है। ये बात बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है। ये बात बिल्कुल क्या होती है? सत्य प्रतीत होती है। कैसे सत्य प्रतीत होती है बेटा? आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी जब से प्रारंभ हुई है, टेक्नोलॉजी यानी जो तकनीक ज्ञान है, ज्ञान, खोज, अन्वेषण, कौन कौन सी? ज्ञान है, खोज है, अन्वेषण है, शोध है। ये कार्य कब से प्रारंभ हुए हैं? 15वीं शताब्दी से। कौन शताब्दी? 15वीं शताब्दी में ज्ञान, खोज, अन्वेषण एवं शोध कार्य प्रारंभ हो गए थे। कब हो गए थे? 15वीं शताब्दी में। 15वीं जो शताब्दी है, कौन सी शताब्दी भैया? 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी में ज्ञान, खोज, अन्वेषण, शोध कार्य, एक दूसरे लोगों के बारे में, विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होने लग गई लोगों को। समुद्रों से यात्रा होने लग गई। किससे यात्रा होने लग गई? प्रारंभ होने लग गई समुद्रों से लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चले गए। पहले 15वीं शताब्दी से पहले समुद्री यात्राएं खतरों से युक्त थीं, खतरों से खाली नहीं थीं, क्योंकि नाविक को पता ही नहीं चलता कि किस क्षेत्र में कौन सा इलाका पड़ता है, कौन सा तट है, वहाँ पर कौन सा शहर है, कौन सा देश है, इसके बारे में उसके पास
ऐसा कोई जानकारी के उपकरण नहीं थे। और 15वीं शताब्दी से और 15वीं शताब्दी के बाद 15वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो गया था तकनीकी विकास। और 15वीं शताब्दी से तकनीकी विकास होने के कारण एक दूसरे क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होने लग गई, खोज अन्वेषण शोध कार्य होने लग गए हैं। आपको पता है कि 1492 में, कब 1492 में कोलंबस महोदय ने, कौन से महोदय ने? कोलंबस महोदय ने 1492 में कोलंबस ने किसकी? अमेरिका की खोज कर दी साहब। किसकी खोज कर दी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। 1492 में कोलंबस ने किसकी खोज कर दी? अमेरिका की खोज कर दी है। तो खोज कार्य कब हुए थे? 15वीं शताब्दी 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी, एक नाविक के रूप में गया था तो अमेरिका की खोज कर दी। ऐसे ही 1498 में वास्को डी गामा ने, वास्को डी गामा 1498 में वास्को डी गामा ने किसकी? भारत की खोज की साहब। किसकी खोज कर दी? भारत की खोज। कहाँ पर? कालीकट तट पर जाके रुका। कालीकट तट पर, कालीकट जो बंदरगाह है उस पर जाके रुका था ये कौन? वास्को डी गामा। कौन सा? वास्को डी गामा। तो तकनीकी विकासकरण जो मानव ने जो भौतिक पर्यावरण है, जो प्रकृति है, उसका जो बंधन है उसको क्या कर दिया है? ढीला कर दिया है, कमज़ोर बना दिया है। और उसकी प्रकृति की सूक्ष्म बारीकियों के बारे में जान करके, प्रकृति की सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करके मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। मनुष्य ने प्रकृति पे क्या प्राप्त कर ली है? विजय प्राप्त कर ली है। किसकी वजह से विजय प्राप्त की है? तकनीकी विकास के कारण। किसके कारण? तकनीकी विकास के कारण। आज का मानव प्रकृति को कुछ समझता नहीं है, प्रकृति को कुछ समझता नहीं है और प्रकृति का दोहन करता जा रहा है। लेकिन इसका दूरगामी परिणाम भी मानव को झेलना पड़ेगा। आगे देखो, आगे देखिए, तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर, जो श्रम की कठोरता है, पहले का जो मानव था यानी तकनीकी ज्ञान तो उसके पास था नहीं, तो कोई भी कार्य करने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती थी, उसको अपना अधिक श्रम का उपयोग करना पड़ता था। और जो भी कठोर श्रम, तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर श्रम क्षमता को क्या किया है? श्रम की जो क्षमता है उसको बढ़ाया है। भाई देखो, पहले तो कोई भी कार्य होता था वो सिर्फ मानव के द्वारा होता था। मनुष्य के पास पहले कोई उपकरण नहीं थे, तकनीक ज्ञान उपलब्ध नहीं थी, तो श्रम की कठोरता ज़्यादा थी पहले। अब नहीं है। अब आप देखो, पहले तो मकान भी आप बना देते, तो मकान बनाने के लिए जो पत्थर है और अन्य जो सामग्री है उसको लाने के लिए मानव ही तो था। अब तो सब वाहनों के माध्यम से आ जाता है। ऐसे और अन्य कार्य हैं वनों को काटने के लिए पहले स्वयं मानव भी तो ज़्यादा, अब तो मशीनों के द्वारा ही बृहद पैमाने पर वनों का कटाई हो रही है। और भी फैक्ट्रियों में जो काम कर रही है स्वचालित मशीनें काम कर रही हैं। क्या कर रही हैं? स्वचालित मशीनें, जो पहले मनुष्य करते थे। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर श्रम क्षमता को क्या किया है? बढ़ाया। श्रम की जो क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता है श्रमिक की, उसको बढ़ाया है। तथा अवकाश का प्रावधान, किसका प्रावधान? अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने का क्या अवसर दिया है? अवकाश का प्रावधान कर दिया है। मतलब माना कि आप की जो क्षमताएं बढ़ रही हैं, क्षमताओं की जो बढ़ोतरी तकनीकी के कारण हुई है। किस कारण हुई है? तकनीकी के कारण क्षमताओं का विकास हुआ है। अब क्षमताओं का जो विकास हुआ है तो आप अवकाश के रूप में आप इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में मानव उच्चतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कर सकता है, अवसर दिया है।
तकनीकी ज्ञान ने, उससे उत्पादन के जो पैमाने हैं और श्रम की जो गतिशीलता है उसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। उत्पादन के जो पैमाने हैं, श्रम की जो गतिशीलता है उसमें क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। आगे देखिए, भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया को, भौतिक वातावरण एवं मानव के बीच अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच नियम वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। देखो बेटा, जो भौतिक पर्यावरण है, कौन सा पर्यावरण मेरे बेटा, भौतिक पर्यावरण, कौन सा पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच नियम वार्तालाप के माध्यम से किया गया है। कैसे? आपने मिट्टी, देखो कितनी अच्छी तरीक़े से बात हुई, आपने मिट्टी का सृजन किया, आपने मिट्टी का सृजन किया। आपने किसका सृजन किया? मिट्टी का सृजन किया। मैंने कप का निर्माण किया। मैंने कप का निर्माण किया।
मैंने किसका, कप का निर्माण किया। क्या देखो कितनी अच्छी बात की, आपने मिट्टी बनाई है तो मानव ने क्या किया है, मिट्टी से कप का निर्माण कर दिया। आपने रात्रि का निर्माण किया, आपने रात्रि का निर्माण किया। मैंने दीपक बनाया, मैंने दीपक मैंने क्या बना दिया, दीपक बना दिया। मैंने क्या बना दिया भैया, मैंने क्या बना दिया, दीपक बना दिया। किसका निर्माण कर दिया, दीपक। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग, आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग, पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल, आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल मरुस्थलों का सृजन किया। मरुस्थलों का सृजन किया। किसका सृजन किया भैया, मरुस्थलों का सृजन किया। किसका सृजन कर दिया मेरे बेटा, मरुस्थलों का सृजन किया साहब। किसका सृजन किया, मरुस्थलों का सृजन किया। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग, मरुस्थलों का क्या किया, सृजन किया। मैंने फूलों की क्यारी, मैंने फूलों की क्यारी एवं बाग बगीचे लगाए। मैंने फूलों की क्यारी और क्या लगाए, बाग बगीचे लगाए। मैंने किसका निर्माण किया, कर दिया। आपने जब बंजर भूमि है उसके बाद में पहाड़ी भूभाग है और मरुस्थल का सृजन किया। मैंने फूलों की क्यारी तथा बाग बगीचे बनाए। बाग बगीचे बनाए। क्या बनाए भैया, बाग बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए, किसका, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक, मानव अपने सृजनात्मक, मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। देखो कितनी अच्छी बात कही है कवि ने। कवि ने बहुत ही अच्छी बात कही है मेरे बेटा। क्या बात कही है सुनिए।
भौतिक जो पर्यावरण है, कौन सा पर्यावरण भैया? भौतिक पर्यावरण। कौन सा पर्यावरण है? जो भौतिक पर्यावरण है। अब ये जो भौतिक पर्यावरण है या भौतिक जो वातावरण है और मानव के बीच जो अन्योन्य क्रिया, भौतिक पर्यावरण या जो प्रकृति है, क्या उसको भौतिक वातावरण कह सकते हैं? भौतिक वातावरण को ही भौतिक पर्यावरण कह सकते हैं या प्रकृति कह सकते हैं? तो प्रकृति और मानव, भौतिक पर्यावरण का ही शॉर्ट नाम प्रकृति बोल सकते हैं इसको, या इसको भौतिक पर्यावरण भी कहा जा सकता है या भौतिक वातावरण कह सकते हैं। तो जो प्रकृति और मानव के बीच जो अन्योन्य क्रिया है, परस्पर एक दूसरे के संदर्भ में क्रिया प्रतिक्रिया है, उसके संदर्भ में, यानी एक दूसरे के बिना दूसरा, यानी उसके बिना जीवित नहीं रह सकता, यानी प्रकृति के बिना मानव और मानव के बिना प्रकृति जीवित नहीं रह सकती, और उनका अस्तित्व भी क्या है? खतरे में पड़ जाएगा एक के बिना दूसरे का, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से क्या है? घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। वो दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। यानी जैसे जो वाहन होते हैं, गाड़ी होती है, उसके दो पहिए होते हैं। एक पहिया अगर क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है पहिए में, पंचर हो जाता है पहिया, तो दूसरे पहिए से ही चल सकती है गाड़ी? नहीं चल सकती। ऐसे ही प्रकृति का जो प्रभाव है इस पृथ्वी पर तभी बेहतर हो सकता है जब मानव उसके साथ में सामंजस्य करे। क्या करे भैया? सामंजस्य करे। देख लो कैसे। आपको बता दूं मैं कि मानव और ईश्वर के संदर्भ में कवि ने एक संक्षेप में क्या कहा है? एक वार्तालाप हुई है, किसकी? कवि की। कवि के द्वारा किसकी वार्तालाप हुई है? मानव की और ईश्वर की। अब मानव ने क्या है? मानव ने क्या, यानी ईश्वर ने किसका निर्माण किया? आपने मिट्टी का सृजन किया, यानी मिट्टी का जो सृजन किया है वो किसने किया है? मिट्टी को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। मिट्टी को किसने बनाया बहन भैया? भगवान ने बनाया है। आपने मिट्टी का सृजन किया है। आपने किसका निर्माण किया है? मिट्टी। तो मिट्टी बनाने वाला कौन है? ईश्वर। मिट्टी बनाने वाला कौन है? ईश्वर, यानी भगवान, है ना? और आपने तो मिट्टी बना दी, अब मैंने उस मिट्टी का उपयोग किसके लिए कर दिया? कप बनाने के लिए। भाई चाय पीते हैं तो चाय किस में पीते हैं? कप में तो पीते हैं। आप चाय किस में पीते हैं? कप में। चाय किस में पीते हैं बहन भैया? कप में पीते हैं हम। चाय किस में पीते हैं? कप में। ठीक है, तो मैंने मिट्टी से क्या बना दिया? कप का निर्माण। कुल्हड़ होते हैं ना, कुल्हड़, चाय पीने वाले दूध पीते हैं आप, तो दूध मिट्टी के जो कुल्हड़ होते थे कुम्हार बनाते हैं, तो जो कुल्हड़ों में अपन चाय पीते हैं वो किसके? मिट्टी के तो बने होते हैं। ऐसे ही मटकी है, पानी पीने के लिए जो मटकी काम में रहते हैं वो भी मिट्टी की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मिट्टी की बनी होती है। ठीक है ना? मैंने कब का निर्माण किया? आपने रात बनाई। आपने क्या बना दी? रात। तो मैंने क्या उस रात को, यानी अंधेरा है उसको उजाले में बदलने के लिए किसका निर्माण कर दिया? दीपक का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया? दीपक। आपने रात को बनाया, मैंने दीपक बना दिया। आपने रात को बनाया, मैंने किसको बना दिया? दीपक का निर्माण किया मैंने। आपने तो रात दी हमारे लिए, अब रात में नहीं दिखने के लिए हमने उजाले के लिए क्या बना दिया? दीपक बना दिया। क्या बना दिया? दीपक बना दिया। आपने बंजर भूमि, आपने हमको क्या दी? बंजर भूमि दी, पहाड़ी भूभाग दिया, पहाड़ी पर्वतीय वाले भाग, पठार वाले भाग दिए, मरुस्थल रेतीली मिट्टी वाले मरुस्थल वाले भाग दिए, उनका सृजन किया आपने। भगवान आपने किसका? आपने बंजर भूमि का है, पहाड़ी भूभाग का है, मरुस्थलों का सृजन किया। और अपन ने क्या किया? मैंने उन बंजरों में, पहाड़ी भूभागों में, मरुस्थलों में किसका? फूलों की क्यारी लगा दी। पहाड़ी पर्वतीय वाले भागों में आपको पता है हिमालय पर्वत वाले भागों में चाय के बागान हैं, चावल की खेती होती है बंगाल क्षेत्रों में, और उसके पहाड़ी असम वाले क्षेत्रों में हैं बाग बगीचे लगाए। किसने लगाए? मानव ने। आपको पता है मरुस्थल क्षेत्रों में अब कृषि कार्य हो रहा है इंदिरा गांधी नहर की वजह से पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्ध हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण अब उन क्षेत्रों में जहाँ वर्षा कम होती है वर्षा अच्छी हो रही है। तो मानव ने जिन क्षेत्रों में जो बंजर भूमि थी उनमें बाग बगीचों का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया।
और आपको पता है प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए जो प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनका प्रयोग करते हुए मानव ने अपना सृजनात्मक योगदान का दावा किया है। बिल्कुल सही बात है। मानव ने अपना जो सृजनात्मक यानी जो विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं उनको करने में मानव बहुत ही निपुण रूप से यानी अपना टेक्नोलॉजी के माध्यम से तकनीकी विकास के माध्यम से सक्षम हो पाया है। क्या हो पाया है? सक्षम हो पाया है। अब बेटा अगला जो टॉपिक है उसको हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा।